Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil, and today we are going to discuss about maternal effect, and we are also going to compare maternal effect with maternal inheritance. और इसके साथ हम ये भी देखेंगे CSIR नेट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So let's start our discussion. In our previous video हमने maternal inheritance को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा था और हमने पढ़ा था कि जो हेरिडेटरी डिटरमिनेंट्स होते हैं यानी कि जो जीन्स होते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस के केस में वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं और उनका ट्रांसमिशन सिर्फ मैटरनल साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है. और हमने पढ़ा था जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. और यही सब हमने यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाया. देखिए ये मेल गैमेट है यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि एग, और जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उससे बनता है जाइगोट. और जाइगोट के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ इनहेरिट होते हैं फीमेल गैमेट से, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. और इसी वजह से हम कहते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं उनका ट्रांसमिशन सिर्फ मैटरनल साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है. और हम मैटरनल इनहेरिटेंस को यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ फीमेल गैमेट के साइटोप्लाज्म से इनहेरिट होता है. अगर हम मैटरनल इफेक्ट की बात करें तो मैटरनल इफेक्ट के केस में जो न्यूक्लियर जीनोटाइप है मदर का वो डिटरमाइन करता है प्रोजेनी के फिनोटाइप को, और मैटरनल इफेक्ट बाई पेरेंटल होता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर. और मैटरनल इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोइलिंग डायरेक्शन ऑफ सेल इन स्नेल लैमिनिया पेरेग्रा. और स्नेल के अंदर दो तरीके की सेल होती है, राइट कोइल्ड सेल जिसको हम डेक्स्ट्रल सेल भी कहते हैं और लेफ्ट कोइल्ड सेल जिसको हम सिनिस्ट्रल सेल भी कहते हैं. और जो एक कोइलिंग पैटर्न है इसको डिटरमाइन करता है जीन डी. अगर जीन डी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है या फिर हेटेरोजाइगोट कंडीशन में प्रेजेंट है तो कोइलिंग होगी राइट हैंडेड या फिर डेक्स्ट्रल कोइलिंग होगी. अगर जीन डी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो कोइलिंग होगी हमारी लेफ्ट हैंडेड या फिर सिनिस्ट्रल. देखिए यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है वो है सिनिस्ट्रल और इसके पास जीन डी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, और जो मेल पेरेंट है वो है डेक्स्ट्रल और इसके पास जीन डी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है. और जब हम इन दोनों पेरेंट की क्रॉस कराएंगे तो जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसके पास जो डोमिनेंट कॉपी है वो तो आ जाएगी मेल पेरेंट से, और जो रिसेसिव कॉपी है वो आ जाएगी फीमेल पेरेंट से, और जो इसका फिनोटाइप होगा यानी इसके अंदर कोइलिंग होगी वो होगी सिनिस्ट्रल. अगर हम F1 ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को देखें तो ये है हेटेरोजाइगोट कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब कि ये है डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है इनके अंदर कोइलिंग कैसी है सिनिस्ट्रल. और ऐसा कैसे हुआ, हमने अभी अभी पढ़ा था कि मैटरनल इफेक्ट के केस में जो न्यूक्लियर जीनोटाइप है मदर का वो डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप को. तो जो मदर का जीनोटाइप है वो है सिनिस्ट्रल कोइलिंग के लिए, और इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर भी कैसी कोइलिंग है सिनिस्ट्रल कोइलिंग. मतलब कि मैटरनल इफेक्ट के केस में जो ऑफस्प्रिंग का खुद का जीनोटाइप है वो अपना फिनोटाइप डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि जो इसका फिनोटाइप वो डिटरमाइन किया जाता है उसके मदर के जीनोटाइप के द्वारा. और हमने अभी ये कहा था कि जो मैटरनल इफेक्ट है वो बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस है, बिकॉज यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो दोनों पेरेंट से हो रहा है. डोमिनेंट कॉपी ऑफ जीन डी मेल पेरेंट से इनहेरिट हो रही है और जो रिसेसिव कॉपी है जीन डी की वो इनहेरिट हो रही है फीमेल पेरेंट से, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप है उसको डिटरमाइन कर रहा है न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ मदर. अब यहाँ पे बात क्या उठती है कि ऐसा क्या रीजन है जो फीमेल का जीनोटाइप है वो डिटरमाइन कर रहा है ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप को. तो ऐसा इसलिए हो रहा है जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप यानी कि जो कोइलिंग पैटर्न है वो कंट्रोल करा जा रहा है कुछ फैक्टर्स के द्वारा यानी कि कुछ प्रोटीन्स के द्वारा, और वे प्रोटीन्स फीमेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बट वे इनकोड करे जा रहे हैं न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा. और हमें पता है
जो ऑफस्प्रिंग के अंदर साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ इनहेरिट होता है मदर से। तो इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग का साइटोप्लाज्म है उसमें भी वही फैक्टर प्रेजेंट होंगे जो कि उसके मदर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। और इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उनका फिनोटाइप सिनिस्टर आ रहा, मतलब कि इनके अंदर लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग हो रही है। इसके खुद के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, डेक्स्ट्रल कोइलिंग, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग के साइटोप्लाज्म में फैक्टर प्रेजेंट है वे इनकोड करे जा रहे हैं फीमेल के जीनोटाइप के द्वारा। तो हम कह सकते हैं जो फिनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का वो कंट्रोल करा जा रहा है कुछ फैक्टर्स के द्वारा, और वो फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल के साइटोप्लाज्म में, बट वे फैक्टर्स इनकोड करे जा रहे हैं बाय न्यूक्लियर जीन ऑफ मदर। चलिए अब हम एक कंप्लीट क्रॉस करके देखते हैं जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे पेरेंट को देखिए, जो फीमेल पेरेंट है उसके अंदर है सिनिस्ट्रल कोइलिंग, यानी कि उसके अंदर जो जीन डी है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, और जो मेल पेरेंट है वो है डेक्स्ट्रल, मतलब कि इसके अंदर जीन डी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है। जब हम इनकी क्रॉस कराते हैं तो जो F1 ऑफस्प्रिंग होंगे वे डोमिनेंट कॉपी ऑफ जीन डी तो इनहेरिट करेंगे मेल पेरेंट से, और रिसेसिव कॉपी इनहेरिट करेंगे फीमेल पेरेंट से, और इनका जो जीनोटाइप है वो तो है डेक्स्ट्रल के लिए, लेकिन जो इनका फिनोटाइप होगा वो सिनिस्ट्रल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फीमेल पेरेंट है उसके पास जो जीनोटाइप है वो है सिनिस्ट्रल के लिए, और हमें पता है मैटरनल इफेक्ट के केस में जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप उसको डिटरमाइन करता है न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ मदर। अगर हम F1 ऑफस्प्रिंग है उनकी आपस में क्रॉस कराएं, यानी कि उनकी सेल्फिंग कराएं, तो उससे पॉसिबल जीनोटाइप आ सकते हैं जीन डी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो सकता है, हेटेरोजाइगोट कंडीशन में आ सकता है 2 बार, और एक बार होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ सकता है। और जो ये F2 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग है इन सभी में जो कोइलिंग है वो कैसी होगी, डेक्स्ट्रल कोइलिंग, यानी कि जो इनका फिनोटाइप है वो कैसा है, डेक्स्ट्रल। तो यहाँ देखिए जो ये ऑफस्प्रिंग है जिसके पास जीन डी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए है, और इस ऑफस्प्रिंग के पास भी जीनोटाइप डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए, और इसके पास भी डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए, लेकिन इस ऑप्शन के पास जो जीन डी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जो कि सिनिस्ट्रल कोइलिंग के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो इनका फिनोटाइप है वो इनके जीनोटाइप के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा रहा, वो डिटरमाइन किया जा रहा है इनकी मदर के जीनोटाइप के द्वारा। इनमें से कोई भी एक मदर हो सकती है और दोनों का सेम जीनोटाइप है तो किसी को भी ले सकते हैं हम। तो मदर का जो जीनोटाइप है वो किसके लिए है, डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऑफस्प्रिंग है इसके पास जो जीनोटाइप है ये किसके लिए है, डेक्स्ट्रल के लिए है, और इस ऑफस्प्रिंग के पास भी डेक्स्ट्रल के लिए है, और इस ऑफस्प्रिंग के पास जो फिनोटाइप है वो डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए। लेकिन जो ये ऑफस्प्रिंग है इसके पास जो जीनोटाइप है वो सिनिस्ट्रल कोइलिंग के लिए है, लेकिन इसका जो फिनोटाइप है वो है डेक्स्ट्रल। तो ऐसा क्यों है, हमने अभी पढ़ा है कि जो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है वो डिटरमाइन नहीं करता कोइलिंग पैटर्न को, तो जो ऑफस्प्रिंग के अंदर कोइलिंग पैटर्न है उसको डिटरमाइन करता है मदर का जीनोटाइप। तो मान लीजिए इनमें से कोई भी एक मदर, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है तो किसी को भी हम मदर मान सकते हैं और किसी को भी हम फादर मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये मदर है इसका फिनोटाइप तो है सिनिस्ट्रल, मतलब इसके अंदर सिनिस्ट्रल कोइलिंग है, लेकिन जो इसका जीनोटाइप है वो किसके लिए है, डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए। और यही रीजन है कि जो F2 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग है सभी के अंदर डेक्स्ट्रल कोइलिंग है। मींस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मदर है उसका क्या फिनोटाइप है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका जो जीनोटाइप है वो किसके लिए कोड करता है। अगर अब हम F2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है इनकी आपस में सेल्फिंग कराए तो F3 जनरेशन आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए अगर हम इस ऑफस्प्रिंग की सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे इसके वो सभी के सभी क्या आएंगे, डेक्स्ट्रल, बिकॉज जो मदर है उसका जो जीनोटाइप वो किसके लिए है, वो डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए है। अगर हम इस ऑफस्प्रिंग की सेल्फिंग कराते हैं तो जो इसके ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सभी के सभी क्या आएंगे, डेक्स्ट्रल, क्योंकि जो इसकी मदर है उसका जो जीनोटाइप है वो डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए। सेम ऐसा ही यहाँ होगा, अगर हम इसकी सेल्फिंग कराए तो सभी के सभी जो ऑफस्प्रिंग है वो डेक्स्ट्रल आएंगे, क्योंकि जो मदर है उसका जीनोटाइप डेक्स्ट्रल कोइलिंग के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर हम इस ऑफस्प्रिंग की सेल्फिंग कराए तो जो ऑफस्प्रिंग है वो सभी क्या आएंगे, सिनिस्ट्रल आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मदर का जीनोटाइप है वो सिनिस्ट्रल कोइलिंग के लिए है।
चाहे इसका फिनोटाइप कुछ भी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मदर है उसका जीनोटाइप क्या है। और मेंडल ने कहा था मोनोहाइब्रिड के केस में जो F2 जनरेशन है उसका रेशो आता 3:1, लेकिन मैटरनल इफेक्ट के केस में जो 3:1 है ये F2 जनरेशन में अपीयर नहीं होता, ये अपीयर होता है F3 जनरेशन में। तो हम कह सकते हैं 3:1 मेंडल रेशो इज नॉट सीन इन F2 जनरेशन बट अपीयर्स इन F3 जनरेशन। और ये जो मदर का जीनोटाइप है ये कैसे डिटरमाइन करता है कोइलिंग पैटर्न को ऑफस्प्रिंग के अंदर, by determining orientation of mitotic spindle during second cleavage division in zygote। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं CSIR नेट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ कोइलिंग ऑफ सेल इन स्नेल इज वेल एस्टेब्लिश्ड। जी हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये कह रहा है जो डेक्स्ट्रल कोइलिंग है वो डिपेंड कर रही है डोमिनेंट अलील डी के ऊपर। जी हाँ, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। और ये कह रहा है जो सिनिस्ट्रल कोइलिंग है वो डिपेंड कर रही है रिसेसिव अलील डी के ऊपर। जी हाँ। और ये कह रहा है जो F1 प्रोजेनी के अंदर फीमेल है वो है डेक्स्ट्रल और उसका जीनोटाइप है हेट्रोजाइगोट। अगर इसकी हम क्रॉस करा दे एक सिनिस्ट्रल मेल के साथ तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल इन F2 प्रोजेनी। तो मतलब ये कह रहा है जो F1 फीमेल है वो डेक्स्ट्रल है और उसका जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस। अगर हम इसकी क्रॉस करा दे एक सिनिस्ट्रल मेल के साथ, और सिनिस्ट्रल मेल का क्या जीनोटाइप होगा, जो जीन डी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो इनकी क्रॉस के बाद जो F2 प्रोजेनी आएगी उसके अंदर हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगस का क्या रेशो होगा। तो चलिए कराते हैं इनकी क्रॉस। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो एक गैमेट के अंदर डोमिनेंट अलील जाएगा और एक गैमेट के अंदर रिसेसिव अलील जाएगा। और जब इस मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगी तो इसके दोनों गैमेट के अंदर रिसेसिव अलील होगा। चलिए अब हम पन्नट स्क्वायर बनाते हैं और पन्नट स्क्वायर में जो फीमेल का गैमेट है हम वो इस साइड लिख लेते हैं और जो मेल के गैमेट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर फीमेल गैमेट से डोमिनेंट अलील आएगा और मेल गैमेट से रिसेसिव अलील, और यहाँ भी सेम। और यहाँ पर फीमेल गैमेट से रिसेसिव अलील और मेल गैमेट से भी रिसेसिव अलील, और यहाँ भी सेम। तो यहाँ पे देखिए जो हेट्रोजाइगोट है वो कितने हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगोट एंड जो होमोजाइगस वो भी 2, तो 2 होमोजाइगस। और हम 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं तो रेशो क्या आएगा, 1:1। और ऑप्शन में कहा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन लोकेटेड। तो हम पढ़ चुके ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, ओव्यूम के मतलब कि एग या फिर फीमेल गैमेट के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if inheritance of disease to next generation is only possible through female। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि कोई डिजीज है जिसका इनहेरिटेंस सिर्फ फीमेल से पॉसिबल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोबेबल इनहेरिटेंस क्या होगा। और हमने पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्मिक जीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ इनहेरिट होते हैं फीमेल गैमेट से, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे कैसा इनहेरिटेंस होगा, ऑर्गेनेल inheritance। I hope this information will help you to understand the concept of maternal effect and maternal inheritance. I will meet you soon again. Keep learning. Bye bye. Take care.